नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको म्यूज़िक अरेंजमेंट और मिक्सिंग मास्टरिंग दोनों का ट्यूटोरियल मतलब टिप्स देने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने अभी अपना नया ईडीएम सॉन्ग जो कि कल ही मैंने रिलीज़ किया है उसको बनाया। तो कंप्लीट आपके लिए एक पैक रहने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि मैं अरेंजमेंट्स और मिक्सिंग मास्टरिंग दोनों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना देरी किए मैं एक बार जल्दी से सॉन्ग को आपको सुना देता हूं। पूरा सुनाऊंगा क्योंकि सेकंड ड्रॉप में भी हल्का सा डिफरेंस है। तो आप बने रहिएगा, वीडियो लंबी रहने वाली है।
तो ये था कंप्लीट हमारा इंस्ट्रूमेंटल। अभी आपको बहुत टाइम लग गया होगा कि मैंने इंस्ट्रूमेंटल पूरा आपको सुनाया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने ये सॉन्ग किस तरीके से बनाया। सबसे पहले हम कंपोजिशन वाले पार्ट पर बात करते हैं। तो देखो, मेरे पास जो सबसे पहले आइडिया आया था ना, वो कुछ इस तरीके का आया था। मैं आपको ये साउंड सुनाता हूँ। तो सबसे पहले ये कंपोजिशन मैंने कंपोज करी थी और इसके साथ मैंने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया था। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कंपोजिशन दिखाने में तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो बहुत सिंपल है। तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया मैंने इस कंपोजिशन के साथ। यहाँ पर मैं ऑटोमेशन क्लिप्स को एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब ये सुनने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर इनके लिए मैंने जो पैड यूज़ किया है, अब देखो ये मैंने पैड यूज़ किया है फ्लेक्स के अंदर। कौन सा पैड है ये आप देख लीजिए। एसेंशियल पियानोज में एक तो इलेक्ट्रॉनिक पियानो ब्राइट है और दूसरा मैंने जो पैड की तरह यूज़ किया है वो मैंने सीरम के अंदर एक नॉर्मल सा पैड खुद ने बनाया है जिसको मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर इस सॉन्ग में जो भी साउंड डिज़ाइनिंग करी है ना, या तो वो मैंने खुद ने करी या फिर मैंने फ्लेक्स के पैटर्न्स को, प्रीसेट्स को यूज़ किया है। अब उसके साथ मैंने एक बेस लाइन भी प्ले करी है और ये रही वो बेस लाइन। सुना देता हूँ आपको एक बार। अब ये बेस लाइन मैंने प्ले करी है एसेंशियल बेस गिटार में 5 स्ट्रिंग, और ये रहा कुछ नाम दे रखा है ना। तो ये वाला मैंने यूज़ किया है। अब इसके साथ देखो यहाँ पर जो एक लीड चालू हो रही है जो धीरे धीरे ओपन हो रही है। अब ये लीड मैंने प्ले करी है सीरम पर, और सीरम पर साउंड डिज़ाइनिंग करी है मैंने। एक बार आपको ये लीड का साउंड मैं सुना देता हूँ पूरा। इसको सोलो कर लूप पर करके सुनाता हूँ मैं आपको। तो एक एक करके सुनाता हूँ पहले साउंड। तो लास्ट जो है यहाँ पर नॉइज़ है जो कि बंद रह गया है किसी तरीके से। हाँ, बंद इसलिए रह गया है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक गेटिंग का इफेक्ट लगाया हुआ है। तो उसको मैं बंद करके आपको सुनाता हूँ। तो ये सभी जो साउंड है ये साइड चेन हो रहे हैं। तो पूरा ओवरऑल कैसा सुनाई दे रहा है ये। तो ये पूरा सुनाई दे रहा है इस तरीके से। अब इसको मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने गिटार वो जो पैड का साउंड है वो एक्टिवेट कर दिया है। तो ये इस तरीके से चल रहा है। शुरुआत में ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर फिल्टर लग रहा है देखो। तो धीरे धीरे ओपन हो रहा है ये लीड का साउंड। इसके साथ यहाँ पर एक चुटकी का साउंड है स्नैप का। तो वो दिखा देता हूँ आपको। पैटर्न सिंपल पैटर्न है, कैश्मीर पैक की ये स्नैप है। इसके साथ पैड में मैंने एक पैटर्न और जोड़ा है। ये वाले नोट्स मैंने प्ले किए हुए हैं। ये सिंपल जो हमारा कॉर्ड है ना, जो स्केल है सॉन्ग का, उसके नोट हैं, और इसको हाउंटिंग आर नाम से मैंने जो आर्क सुन सिटी स्पेस की पैक के अंदर है, पैटर्न पैक है फ्लैक्स के अंदर, उसका यूज़ किया है। तो उसके साथ एक ऐसा सुनाई दे रहा है। तो ये एक तरीके से एम्बियंस का साउंड बना रहा है। इसके साथ मैंने बहुत ही कम वॉल्यूम लेवल पर, आप देखो बहुत ही कम मतलब कितना कम लेवल कर रखा है वॉल्यूम का। यहाँ पर मैंने एम्बियंस का साउंड डाला हुआ है। तो बैकग्राउंड में बहुत ही कम लेवल का हो रहा है। एक बात और दिखा देता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर इसका वॉल्यूम लेवल है ना वो थोड़ा सा कम कर रखा है, -4 dB, ताकि आपको बिल्कुल 0 dB पर अगर आके सुनेगा तो मेरी आवाज़ का और लेवल है और जो इस सॉन्ग का लेवल है वो पूरा सही तरीके से नहीं सुनाई देगा। यहाँ पर मैंने वोकल चॉप्स और ऐड किए हुए हैं और इनको किस तरीके से बनाया है इसका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी कल की वीडियो में दे चुका हूँ। तो
कुछ यहाँ पर एफेक्ट्स लगाए हैं शुरुआत में। अब आप ये देख रहे हो ना, ये जो ऑटोमेशन है आपको येलो कलर की जो नीचे दिख रही हैं, ये सारी किक स्टार्ट की हैं, जहाँ साइड चेनिंग हमारी जो है वो स्टार्ट हो रही है हमारी जो मेन हमारा जो कोरस वाला सेक्शन है वहाँ पर। और ऊपर वाली जो है ये जो आपको ब्लू में दिख रही हैं, ये है DJM फिल्टर, मतलब ये फिल्टरिंग की ऑटोमेशन है जो इस तरीके से चालू हो रही हैं। बाकी एक यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टर एक नया प्लगइन FL स्टूडियो के अंदर जुड़ा है, तो जिसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले बनाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर बिल्डअप में जो हम पिच में हम बेंडिंग करते हैं ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस प्लगइन का एक काम में लिया है। बाकी यहाँ पर नीचे आप जो देख रहे हो ये साउंड को स्टॉप करने वाली ऑटोमेशन क्लिप है। तो बाकी आप देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पर एक एफएक्स और जोड़ा हुआ है, ये वाला। अब सुनते हैं इसको। अब ये जो पियानो की कंपोजिशन है ये मैंने फिर करी थी इस सॉन्ग में। अब यहाँ पर मैंने कौन सा यूज़ किया है, एलिसिया कीज को यूज़ किया है, तो इस पर मैंने पियानो प्ले किया है। यहाँ पर इसमें मैंने हेड का साउंड और जोड़ा हुआ है। हेड का पैटर्न आप देखो तो मैंने यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज करी हुई है, और नोट पैनिंग देखो तो मैंने लेफ़्ट राइट किया हुआ है। इससे क्या है कि हल्की सी डायनेमिक्स आती है हमारे सॉन्ग में। डायनेमिक्स मतलब लाउडनेस वाली नहीं, लेफ़्ट टू राइट हमारे सॉन्ग में मूवमेंट आती है, मूवमेंट कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो इससे ऐसा नहीं कि सेंटर में ही हमारी आवाज़ आएगी। एक आपने जो हेड का साउंड है, क्लोज हेड का साउंड है, उसको स्टीरियो कर दिया। अब जैसे मैं आपको सोलो करके सुनाता हूँ इसको, तो आपको लेफ़्ट और राइट होता हुआ साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये काम कर रहा है, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी जो सॉन्ग की जो स्टीरियो विड्थ है उसको ये बढ़ाती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सेम चीज़ आ रही थी तो हल्का सा मैंने लीड में चेंज किया है। अब ये वाला चेंज किया, हल्का सा लीड में चेंज किया जिससे रिपीटेशन नहीं सुनाई दे। और दूसरा मैंने यहाँ पर एक पियानो का पैटर्न और जोड़ा है। अब हो क्या रहा है, ये पियानो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर रहा है, बैकग्राउंड में है तो इसलिए आप इसको लेफ्ट टू राइट मूव कराओ। अब इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है ये दिखा देता हूँ आपको, पियानो बैक, और इसमें मैंने यूज़ किया है शिपर बॉक्स को। अब देखो ये क्या कर रहा है कि मूवमेंट कर रहा है लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर पैनिंग हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। सबसे बढ़िया शिपर बॉक्स की बात यह है कि इसमें बस मेरे को एक पैटर्न बहुत जल्दी बन जाता है, ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी आप देखो, तो यहाँ पर मैंने 2 बार को सेट किया हुआ है और ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट जा रहा है। तो ये काम किया हुआ है। तो अब देखो कि जब ये सारे साउंड हम जोड़ के प्ले करते हैं एक साथ, वीडियो लंबी रहने वाली है आज की यार, क्योंकि मैं आपको बहुत लंबे चीज़ें, बहुत ही अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो टाइम लगेगा उसमें, तो पूरी वीडियो देखना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक राइजर जुड़ रहा है, ये साउंड चल रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि एक इम्पैक्ट मैंने जोड़ा हुआ है नीचे, देखो ये इम्पैक्ट जोड़ रहा है, और बाकी स्वीप डाउन लगा हुआ है और एक राइजर जोड़ा हुआ है, स्वीप अप बोल सकते हैं उसको, तो वो जुड़ा हुआ है। अब लेकिन ये हमारा जो सेक्शन है ये वाला, ये बिल्डअप वाला सेक्शन है, ये जो आप देख रहे हो, इस सेक्शन में क्या हो रहा है कि अब हमको नए जो साउंड हैं जो हमारी मेन कोरस में आ रहे हैं उनको हमें इंट्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल हमारा जो सिंथ है जिसमें हमारे कॉर्ड प्ले हो रहे हैं या फिर हमारी लीड है, उन सभी को हमें इंट्रोड्यूस करना है। और जो अभी पुराने साउंड चल रहे थे उनको हमें मतलब फ़िल्टर करके आउट करना है, उनको हटाना है। तो अब देखो इसमें क्या है कि मैंने यूज़ किया हुआ है, ये सिंथ है, ये सिंथ का पैटर्न है जिसका मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, कैसा ये साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर इसको फ़िल्टर किया हुआ है, फ़िल्टर मतलब इन किया हुआ है, तो ये धीरे धीरे इसका साउंड बढ़ेगा। इस तरीके से लीड का भी साउंड इसमें जुड़ रहा है।
और बाकी ये जो पियानो का पैटर्न था ये मैंने कंटिन्यू किया है। इसके साथ एक फिल का पैटर्न और है जो मैंने खुद ने बनाया है, सिंपल सा स्नेयर फिल का, या इसको रोल भी बोल सकते हैं। ये भी उठ रहा है, ओपन हो रहा है, फिल्टरिंग हो रही है इसकी भी। तो ये हो रहा है। बाकी इसमें एक मैंने काम किया हुआ है फ्रीक्वेंसी शिफ्टर का, तो वो एक बार मैं आपको सुना देता हूँ। अभी आपको जो साउंड है ना वो ऊपर की ओर उठता हुआ सुनाई देगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही हो रहा है ना काम। तो अभी जो आपको स्नेयर का साउंड सुनाई दे रहा है ना, वो ऊपर की ओर पतला होता हुआ सुनाई देगा। ऐसे पैड का जो साउंड है वो सभी साउंड आपको ऊपर की ओर होते हुए सुनाई देंगे। अब इसका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बनाया था मैंने। तो उसमें मैंने आपको बताया था जो नया प्लगइन फ्रीक्वेंसी शिफ्टर है आप उसको किस तरीके से यूज़ ले सकते हो। तो आप देखोगे ये जो नॉब है इसकी, इस पर मैंने ऑटोमेशन किया हुआ है, और जो भी साउंड को मेरे को ऊपर की ओर भेजना है, पिच बेंडिंग करनी है, उनको मैंने इस बिल्डअप वाले मिक्सर में मैंने राउट किया हुआ है। तो ये किया हुआ है, बाकी इसमें कुछ है नहीं है ऐसा। और यहाँ पर मैंने एक फिल लगाया हुआ है। इसके बाद मेरा ड्रॉप चालू हो रही है, तो एक बार आपको सुना देता हूँ। कोरस का सेक्शन है जो वो चालू हो रहा है। तो यहाँ पर अब जो मैंने आपको सिंथ बताए थे ना, मैंने सिंथ कौन कौन से यूज़ किए हैं वो दिखा देता हूँ और बेस लाइन दिखा देता हूँ। तो मेरे जो सिंथ के पैटर्न हैं वो हैं ये वाले। तो देखो एक बार मैं सभी को लूप करके सुना देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएं ये सारे। इसमें मैंने गेटिंग का इफेक्ट और डाला हुआ है, उसको मैं अभी बंद कर देता हूँ ताकि आपको सुनने में आसानी रहे। यहाँ पर एंड में मैंने ये जो 2 सीरम के पैक रखे, जो प्रीसेट रखे हैं ना, इसमें केवल नॉइस प्ले हो रहा है। तो एक साथ सुनते हैं इनको। ये हो रहा है। बाकी लीड का मैं आपको दिखा ही चुका, अब बेस का हम देख लेते हैं एक बार। तो ये है बेस का प्रीसेट। अब आप देखोगे बेस में मैंने यूज़ किया एक तो फ्लैक्स का बेस गिटार जो था वो ही, और यहाँ पर मैंने सीरम का एक और प्रीसेट बनाया है जिसको मैं आपको सुना देता हूँ। तो देखो मैंने ज़्यादा कुछ बेस में ऐसा काम नहीं किया है, बेस के सिंपल प्रीसेट ही रखे मैंने, और एक सब का साउंड लिया है जो आपको केवल हेडफोन पर सुनाई देगा। तो तीनों को एक साथ सुनते हैं। तो ये रखा हुआ है, बाकी इसमें कुछ है नहीं है। बाकी लीड चल रही है और मैंने यहाँ पर बीट बनाई है, जो शुरुआत में जो है वो किक जोड़ रही है इसमें। यहाँ पर ये पैड वाले साउंड जुड़ रहे हैं और ये एम्बियंस वाला साउंड जुड़ रहा है। बाकी अब फिर बाद में जो है वो बीट के साथ हमारे स्नेयर और हेड के साउंड, स्नेयर और सिंबल और क्लैप, बाकी सब चीज़ें जुड़ रही हैं। तो अभी इसको पूरा सुन लेते हैं। यहाँ पर बीच में एक मैंने फिलर और डाला है। आगे आ जाते हैं ये वाले सेक्शन पर। इसमें क्या है कि जो पुरानी बीट है वो ही कंटिन्यू हो रही है और बेस लाइन मैंने चेंज कर दिया, वो रखी है जो कोरस वाले सेक्शन से पहले की थी। तो
तो बाकी यही चल रहा है, बाकी इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, कहीं पर बीट हटाई है, कहीं पर बढ़ाई है, ये चल रहा है। बाकी यहाँ पर पियानो की कंपोजिशन आ जाती है। अब यहाँ पर पूरा पैटर्न है ना वो रिपीट हो रहा है। इसके बाद ये बिल्डअप वाला सेक्शन आ गया, इसके बाद कोरस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने अपना एक वोकल और जोड़ा हुआ है इसमें कोरस वाले सेक्शन के साथ ही, तो जो हल्का हल्का सा बैक में चल रहा है कोरस में, और बाद में आपको सुनाई देगा जब आपका ये कोरस वाला सेक्शन ख़त्म हो जाता है तब। तो मैं आपको सुनाता हूँ ये वोकल कैसा है, यहाँ पर करके सुनाता हूँ। तो ये वाला जो वोकल है ये मैंने खुद ने गाया है, और इसमें सेम जो चॉपिंग के इफ़ेक्ट्स हैं वो लगाए हुए हैं। अब चॉपिंग में मैंने कौन कौन से इफ़ेक्ट लगाए हुए हैं इसका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, है ना, 2 दिन पहले वीडियो डाली थी, लेकिन ये दिखा देता हूँ फिर भी मैं आपको। इसमें थोड़े से कुछ इफ़ेक्ट मैंने ऑलरेडी बढ़ाए। रिट्यून स्पीड मैंने 100% रखी हुई है इसमें, और बाकी सूथिंग का यूज़ किया है, सूथ 2, है ना। अब ये क्या कर रहा है कि जो हमारी जो रेजोनेंस वाली फ्रिक्वेंसी है उनको हटा रहा है। तो देखो एक बार आपको सुनाता हूँ। जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है ना सॉन्ग में, वो होता है हमारा 2000 से 4000 फ्रीक्वेंसी के बीच का, मतलब 3000 फ्रीक्वेंसी मेन आप समझ लो। ये वाला ऐसा है सेंसिटिव हिस्सा है जहाँ पर हमारे कान बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं आनी चाहिए। और इसमें मैंने इसको वोकल जॉब की तरह यूज़ किया है। इसमें मैंने ऑलरेडी लो कट किया हुआ है, देखो आप, तो लो कट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर जो मेन हिस्सा है ना हमारा यही फ्रीक्वेंसी वाला है, तो मैंने केवल इस हिस्से में जो रेजोनेंस आ रहे थे उनको मैंने दूर किया है। सूथ 2 बहुत ही ईजिली वर्क करता है, बहुत ही अच्छा है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैं अब इसका यूज़ काफ़ी कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरे को रेजोनेंस की प्रॉब्लम आती है तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा मैंने एक्सफर OTT लगाया हुआ है इसमें, और नेटिव इंस्ट्रूमेंट का रिवर्ब लगाया हुआ है, डिले लगाया हुआ है, और बाकी आप देख सकते हो हल्का सा मैंने EQ लगाया है, और सैचुरेशन की तरह मैंने यहाँ पर एक्साइटर का यूज़ किया है, तो और बाकी कंप्रेशन किया हुआ है, तो पूरा साउंड ऐसा आ रहा है। अब ये भी लेफ़्ट और राइट मूव हो रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पर शेपर बॉक्स का यूज़ किया है। तो इस तरीके से इसमें जैसे मैंने पियानो को किया हुआ था सेम प्रीसेट यहाँ पर लग रहा है, ये लेफ़्ट टू राइट ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। तो इससे हल्की सी मूवमेंट आ रही है हमारे सॉन्ग में, और कुछ नहीं है। अब हम इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। आप लोगों में से काफ़ी लोग मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए टाइम मतलब देख रहे होंगे कब मैं बताऊंगा, तो आ गया है वो पल। अब देखो सबसे पहले मैंने इसकी वॉल्यूम बैलेंसिंग करी है। अब वॉल्यूम बैलेंसिंग में आपका टेस्ट होता है, आप किस तरीके से उसको करना चाहते हो। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जैसे हो सकता है मैंने सिंथ को ज़्यादा पीछे रखा है, आप उसको थोड़ा सा आगे रखना चाहते हो, तो कोई इसमें रूल नहीं है, ये आपका टेस्ट दिखाता है सुनने वाले को। अब इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, तो लेकिन जो मेन होती है हमको जो वॉल्यूम बैलेंसिंग और पैनिंग के बारे में आपको बताऊं कि हमारी जो मेन हमको सॉन्ग में अभी जो मैं अपने हिसाब से सोच के बनाता हूँ वो होता है किक, स्नेयर, या फिर जो बीट वाले हैं वो थोड़ा सा EDM सॉन्ग में हमको अच्छे तरीके से सुनाई देने चाहिए, मतलब सामने रहने चाहिए। उसके अलावा लीड है वो हमारी फ्रंट में रहनी चाहिए, तो और लीड सबसे ऊपर रहनी चाहिए। बाकी उसके पीछे जो हमारी बीट है वो, और बेस, और उसके पीछे हमारे जो सिंथ हैं, और सिंथ के पीछे हमारे जो बैकग्राउंड के एलिमेंट है, मेलोडिक एलिमेंट, पैड, या फिर हमारे जैसे वो बैकग्राउंड में हमने पियानो का पैटर्न रखा है, ये सब चीज़ें रहनी चाहिए। ये इस हिसाब से मैंने सोच के इसकी वॉल्यूम बैलेंसिंग करी है। अब आप देखोगे जो किक में मैंने इफेक्ट यूज़ किया है, किक में बस मैंने क्या किया है, हल्का सा हाई एंड को कट किया है। देखो हमें करना क्या है कि जहाँ पर अनवांटेड हमारे नॉइज़ आ रहे हैं ना, उन सभी जगहों को हमको हटाना है, और कुछ नहीं किया हुआ। और ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा ही लो कट या हाई कट करना है, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। मेरे पास क्या था कि यहाँ पर इस सॉन्ग में बहुत ज़्यादा हाई एंड में साउंड बन गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने नॉइज़ भी यूज़ किया ना सीरम के अंदर, तो वो सब यूज़ हो रहे थे। अब यहाँ पर क्या है कि किक का जो हाई एंड है वो वैसे ही सुनाई नहीं दे रहा, तो वहाँ पर उसे कट ही कर दो, क्योंकि वो सुनाई नहीं दे रहा, जगह वैसे ही गिर रहा है, तो इसलिए मैंने वो किया हुआ है। अब यहाँ पर क्लैप में आप देखोगे सिंपली मैंने क्या किया हुआ है,
यहाँ पर लो कट किया हुआ है और हाई कट किया हुआ है हल्का सा। और हाई कट मैंने 15,000 के आसपास किया हुआ है, तो ये बहुत ही ऊपर का साउंड है। मैंने इससे जगह छोड़ी है, जो हमारी जो क्लोज हैट और ओपन हैट हैं उनके लिए मैंने जगह छोड़ी है। तो अभी इनको हम सुनते हैं। क्लैप में मैंने हल्का सा रिवर्ब डाला हुआ है, और रिवर्ब की सेटिंग यहाँ पर मैंने फ्रूटी रिवर्ब यूज़ किया है। क्लैप के अंदर जो बीट वाले इंस्ट्रूमेंट में जो भी रिवर्ब जा रहा है वो मैंने ये वाली सेटिंग यूज़ करी है। ठीक है, अब इसके साथ मैंने हेड का दिखा देता हूँ। हेड में मैंने क्या किया हुआ है, हेड में मैंने लो कट को ज़्यादा किया हुआ है ना, और हाई एंड को कट नहीं किया, क्योंकि हेड में जो साउंड होता है मेन हाईज में ही होता है उसका साउंड। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ पर, अगर आपके सॉन्ग में बहुत ज़्यादा हाई एंड आ रहा है तो आप यहाँ से कट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो कि इसकी यहाँ से जो मेन फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई हैं, देखो। तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हो। मैं एक बार अपना फ़िल्टर चेक कर लेता हूँ, साइड शाइनिंग तो नहीं हो रही। हाँ, तो आप इसे यहाँ से कट कर सकते थे, आप इसमें हाई कट भी कर सकते थे, लेकिन मेरे को यहाँ पर ज़रूरत नहीं लगी इसलिए नहीं किया। ये क्लोज हेड का साउंड है जो कि अगेन लो कट हो रहा है। आई थिंक मैंने क्लोज हेड का साउंड इसमें हटा दिया, तो इसलिए मेरे को नहीं दिख रहा। यहाँ पर बेस का साउंड है, बंद तो नहीं हो रहा है इसमें कुछ साउंड। अरे ये ड्रॉप वाला सेक्शन नहीं है, कोरस वाला सेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर सब जोड़ा हुआ है इसके अंदर, है ना। हेडफोन लगा रखा होगा तभी आपको सुनाई देगा। अब यहाँ पर ये बेस जोड़े हैं मैंने। अब सब में मैंने क्या किया हुआ है, देखो सब है ना हमारे लो एंड में आता है, सबसे बड़ी बात ये है। और इसको हमें इतना संभाल के हमें यूज़ करना है कि किक के साथ एक तो ये झगड़ा नहीं करना चाहिए। किक के साथ झगड़ा करेगा मतलब आपका लो एंड बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक तो मैंने इसको बचाने के लिए यहाँ पर किक स्टार्ट का यूज़ किया। किक स्टार्ट क्या कर रहा है कि साइड चेन कर रहा है सबको, तो यहाँ पर हमारा किक का साउंड आ रहा है, वहाँ पर सब का साउंड नहीं आ रहा है। तो देखो आप 100% किया हुआ है मैंने इसको, है ना। तो बिल्कुल भी ये झगड़ा अब कर नहीं रहे हैं जब से मैंने किक स्टार्ट लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर न्यूट्रॉन का EQ लगाया हुआ है। अब वो क्या कर रहा है कि सब है ना वो बाकी बेस से झगड़ा नहीं करे, इसलिए यहाँ पर इस तरीके का मैंने कर्व बनाया हुआ है। एक तो ये 30 से नीचे का मैंने हटा दिया है ना, और दूसरा 48 से ऊपर का मैंने हटा दिया है। सुनते हैं इसे। तो देखो ये जो दिखा रहा है ना आपको, ये दिखा रहा है पुरानी फ्रीक्वेंसी और ये दिखा रहा है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो ये जो हिस्सा है ना ये काम का नहीं था, इसलिए मैंने हटा दिया यहाँ से। तो कितना एरिया मैंने सेव कर लिया है ना। यहाँ पर हमारे बेस आएंगे। अब बेस में आप देखो मैंने बेस में क्या किया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसका वॉल्यूम लेवल और कम कर लेता हूँ ताकि आपको मेरा आवाज का लेवल सुनाई देता रहे। हाँ, तो अभी देखो बेस में मैंने क्या किया हुआ है, मैं अपने पास और लेवल कम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने रोम लगाया हुआ है, एक तो रिवर्ब लगाया हुआ है। अब ये मैंने लगाया हुआ है सब पर नहीं लगाया हुआ है। ये सब बेस है ना उस पर नहीं लगाया हुआ। यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, ये हमारे जो बेस हैं सब बेस के ऊपर वाले बेस उन पर लगाया हुआ है। तो हल्का सा रिवर्ब लगाया हुआ है 16%। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसको एक्साइटर की मदद से मैंने, एक्साइटर एक तरीके से सैचुरेशन की तरह काम करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हल्का सा मैंने जो 3 बैंड पर मल्टी बैंड एक्साइटर का यूज़ किया है। लो एंड पर मैंने नहीं किया क्योंकि लो एंड मैंने ऑलरेडी इसमें से कट किया हुआ है। आप देखोगे ना इक्वलाइज़र से, तो यहाँ से मैंने जैसे वो 48 पर मैंने कट किया हुआ था ना, वहाँ पर उसकी हाई से इसकी लोज मैंने 100 पर कट किए हुए हैं, क्योंकि हल्की सी आप ये देखोगे ना तो ये यहाँ से चल रहा है ना। तो यहाँ पर ये 100 पर कट किया हुआ है मैंने, और बाकी इसके भी हाईज काटे हुए हैं मैंने। कंप्रेशन किया हुआ है सिंपल इसमें, और गेटिंग करी हुई है। गेटिंग से क्या है कि जहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है वहाँ पर ऑटोमेटिकली इसका जो साउंड है वो डक हो जाएगा, मतलब डकिंग हो जाएगी, कम हो जाएगा मतलब साउंड। तो एक्साइटर का यूज़ आप देखोगे तो मैंने हल्का सा मिड में इसमें साउंड बढ़ाया है ना। तो एक्साइटर क्या करता है कि जो नई हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उनका नई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देता है। तो जनरली EQ से आप क्या करते हो कि आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो उस फ्रीक्वेंसी का पर्टिकुलर, लेकिन एक्साइटर क्या है कि आपके सॉन्ग में आपकी जो साउंड है उसमें नई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, एक्साइट करता है। तो आपको अगर आपके जो सॉन्ग में थोड़ा सा अगर लाउडनेस आपको कम लग रही है और आपके वो EQ से नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर एक्साइटर का यूज़ करो। वैसे ये कहूँगा कि एक्साइटर का यूज़ करना ज़्यादा बढ़िया रहता है सैचुरेशन का। एक्साइटर नहीं है तो आप सैचुरेशन या डिस्टॉर्शन का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन डिस्टॉर्शन से बेटर मेरे को सैचुरेशन लगता है, और सैचुरेशन और एक्साइटर एक जैसा ही वर्क करता है।
तो यहाँ पर आप देखोगे तो हाई एंड में मैंने नहीं किया क्योंकि हाई एंड भी मैंने कट किया हुआ था, बस मैंने यहाँ पर मिड बैंड बनाया और मिड बैंड में हल्का सा एक्साइटिंग किया है, कंप्रेशन किया हुआ है हल्का सा। आप देखो एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जो कंप्रेशन किया हुआ है ना वो मैंने 20 और 100 यूज़ किया है, अटैक और रिलीज की वैल्यू। तो ये जो है ना बेस को एकदम बांधे हुए रख रहा है। आप देखोगे ना यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है आपको इस तरीके से, ये दिखा रही है कि जैसे इस लाइन से ऊपर निकल रहा है साउंड तुरंत कंप्रेस हो रहा है। यहाँ पर गेटिंग देखो, गेटिंग क्या है कि जहाँ पर साउंड कम हो रहा है इस थ्रेशोल्ड से ऑटोमेटिकली डकिंग हो रही है, देखो ये हो रहा है ना कम। तो ये क्या है कि मैंने गेटिंग इसलिए करी है कि जो हमारा रिवर्ब का साउंड है ना वो बेस में जैसे जहाँ पर बेस खत्म हो गया वहाँ पर जगह नहीं घेरे, है ना, इसलिए मैंने डकिंग करी हुई है। डकिंग का बहुत यूज़ किया है इस बार मैंने। नीचे आप देखोगे ना तो यहाँ पर किक स्टार्ट और फिल्टरिंग के प्लगइन लगे हुए हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अभी यहाँ पर लीड आप देखोगे तो लीड में मैंने रोम का यूज़ किया हुआ है, अभी आपको सुनाता हूँ। अब लीड में मैंने फिर क्या किया हुआ है, एक्साइटर का यूज़ किया हुआ है अगेन। अब यहाँ पर मल्टी बैंड एक्साइटर का यूज़ किया है, लो एंड में नहीं किया एक्साइट, मैंने किया है मिड और हाई बैंड, मतलब 2 बैंड बना दिए मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर हल्का सा मैंने एक्साइट किया हुआ है। फिर मैंने कंप्रेसर का यूज़ किया है। फिर मैंने EQing करी है, EQing में मैंने लो एंड को हटा दिया है और हल्का सा मैंने आपको बताया था ना जो 3000 की फ्रीक्वेंसी होती है वो मेन होती है, हमारे कान ज़्यादा सुनते हैं 3-4 हज़ार की जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो वहाँ पर मैंने हल्का सा इसमें कर्व दिया है और उसको ऊपर उठाया है। बाकी यहाँ पर भी मैंने गेटिंग करी हुई है जिससे जो जब वहाँ पर लीड का साउंड खत्म हो जाएगा तो तुरंत क्या है कि रिवर्ब हमारा इसमें ज़्यादा फैला हुआ नहीं हो, इसलिए तुरंत वहाँ पर डकिंग हो जाएगी। एक बार आपको सुनाता हूँ, देखो हुई ना यहाँ पर डकिंग। तो ये मैंने इसमें गेटिंग का यूज़ किया। आप भी कर सकते हो, अगर आपके सॉन्ग में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है तो आप यहाँ पर गेटिंग का यूज़ करो, जिससे क्या है कि जब साउंड कम होगा ना तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिवर्ब और बाकी जो साउंड है वो अपने आप ही कम हो जाए। ध्यान रखना गेटिंग का यूज़ अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आपको इफेक्ट के सबके एंड में करना है गेटिंग का यूज़, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने गुलफॉस प्लगइन और लगाया हुआ है। अब गुलफॉस क्या कर रहा है कि यहाँ पर मैंने मल्टीपल साउंड लीड है ना वो लेयरिंग करी हुई है उसमें। तो इसमें आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर जो 96 से नीचे की फ्रीक्वेंसी इसको मैं अफेक्ट करना नहीं चाहता, और 8512 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी इसको मैं अफेक्ट करना नहीं चाहता। इसका भी ट्यूटोरियल मैंने डिटेल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। अब इसमें क्या है कि देखो इसको करने एक और बार इसका हल्का सा ट्यूटोरियल बता देता हूँ। तो ये जो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी है ना, इन दोनों के बीच की ये जो लाल लाइन आपको दिख रही है इनके बीच की फ्रीक्वेंसी को ही अफेक्ट कर रहा है। अब इसमें भी क्या कर रहा है कि आपको किस तरीके से सेट करना है। आप सबसे पहले रिकवर की वैल्यू बढ़ाओ, है ना, फुल कर दो, 200 तक इसमें मैक्सिमम जा सकती है, आप करो। फिर आपको अगर ये अच्छा लग रहा है, मतलब 200 पर अगर वो साउंड अच्छा लग रहा है तो आप इसकी फिर वैल्यू को थोड़ा सा कम करो और देखो कि कहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ऐसे टेम को आप यूज़ करो, यहाँ पर टेम को फुल करके देखो, फिर आप इसको सेट करो। तो इस तरीके से आपको ये सेट करना होता है। फिर यहाँ पर बायस और ब्राइटन, तो ये सारी सेटिंग इसी तरीके से होती है। आप इनको एक्सट्रीम कंडीशन पर ले जाओ और उसके बाद आप इसे सेट करो। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी के साउंड खराब हैं, 4 यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जुड़ रहे हैं लीड के, है ना, लेयरिंग हो रही है, तो उनमें जो साउंड ख़राब है उसको तो डाउन कर रहा है और जो अच्छा है उसको बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर इसका यूज़ किया हुआ है। बाकी किक स्टार्ट और फिल्टरिंग का यूज़ किया हुआ है मैंने। यहाँ पर ये स्नेयर का फिल है, इसमें आप देख सकते हो, बस मैंने ये जो स्नेयर का रोल है उसमें मैंने फ़िल्टरिंग करी हुई है। ये है हमारी फिल में मैंने कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं किया, क्योंकि फिल का साउंड जहाँ पर आ रहा है एक तो बैक में आ रहा है, जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने कुछ भी सिर्फ वॉल्यूम बैलेंसिंग करी है। ये हमारा पियानो का साउंड है जो हमारी मेन लीड है, वो आपको दिखा देता हूँ। आप देखो पियानो में मैंने क्या किया हुआ है, हल्का सा मैंने सैचुरेशन किया हुआ है, हाईज में EQ किया हुआ है ना, लो कट किया हुआ है EQ में बस, और कंप्रेशन किया हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अब चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने साइड चेन किया हुआ है पियानो को पैड के साथ, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, एडवांस साइड चेन किया हुआ है। देखो एक बार सुनो, पैड का साउंड मैं एक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ पर।
आप यहाँ पर देखोगे ना तो पैड के साउंड है ना, वो दबाए नहीं पियानो के साउंड को। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता था, या तो मैं पियानो का वॉल्यूम है वो बढ़ा सकता था, मैक्सिमम कर सकता था, है ना, या फिर मैं पियानो का वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, उससे भी मेरा सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन मैं ही चाह रहा था कि इनका जो लेवल है ना पियानो का और पैड का, वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि साइड चेनिंग का यूज़ कर सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ पर पियानो का साउंड आ रहा है वहाँ वहाँ पर ही केवल जो पियानो, ये जो पैड की साउंड है वो कम हो। तो मैंने क्या किया हुआ है कि पैड्स को एक मिक्सर मैंने बनाया हुआ है जो कि जा रहे हैं इस मिक्सर के अंदर, और यहाँ पर मैंने इस पियानो को साइड चेन किया हुआ है। देखो ये रहा, पियानो जा रहा है पैड वाले मिक्सर के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको स्मूथ ऑपरेटर दिख रहे हैं अलग अलग। तो यहाँ पर ये मैंने लीड से भी साइड चेन किए हुए हैं, मतलब जहाँ जहाँ पर लीड आ रही है ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो पैड्स का साउंड है ये कम होने वाला है। बेस है, बेस के साथ किया हुआ है ना, और पियानो के साथ किया हुआ है। तो अभी ये वाला शायद पियानो का है, मैं गलती से नाम दे गया हूँ यहाँ पर इसका। राइट क्लिक करके देखता हूँ, ये सिंथ का है, और हाँ ये रहा, ये वाला है पियानो का। देखो तो यहाँ पर ये बेस का है यार, पियानो का कहाँ है, ये वाला होगा या तो देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये किस तरीके से काम कर रहा है। एक बार मैं आपको पियानो और पैड का ही साउंड सुनाता हूँ और ये दिखाता हूँ ये साइड चेनिंग किस तरीके से हो रही है। यहाँ से पियानो का साउंड जा रहा है इस पैड के अंदर, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ। अब ये कहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर गड़बड़ी क्या हो गई थी, ये जो पियानो वाला था यहाँ पर मैंने बेस को डबल बार किया हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाते समझाते मेरे को पता लग गया यहाँ पर ये गड़बड़ करी थी। तो थर्ड पार्टी साइड चेनिंग कैसे करते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग वाले हिस्से पर जाना है। देखो यहाँ पर मैंने साइड चेनिंग तो करी हुई है, किक को साइड चेन किया हुआ है इस मिक्सर के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग टैब में जाना है और साइड चेन वाली में आपको अपना पियानो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं आपको अभी एक बता रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 इंस्ट्रूमेंट से साइड चेनिंग करी हुई है। अब देखो मैं पियानो वाला दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर होगा क्या कि मैं ये चाहता था जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपस में लड़ रही है ना, केवल वहीं पर ही साइड चेनिंग हो। अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने ये साइड चेनिंग वाला मार्क है ना, इसको एक्टिवेट किया हुआ है, देखो यूँ, है ना। तो अब देखो, अब मैं जब पियानो का साउंड प्ले हो रहा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डकिंग होगी। देखो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी आपस में दबा रही है ये साउंड को। तो ये एक तरीके से ऑटोमेटिक मास्किंग हो रही है यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। अब यहाँ पर ये पैड मैंने कहाँ कहाँ मास्क किए हुए हैं, जो हमारे लीड का साउंड आ रहा है ना उससे मास्क किए हुए हैं, देखो आप। तो ये जो है हमारी लीड की साउंड से मास्क हो रहे हैं, सब जगह से मास्क हो रहे हैं। ये सेटिंग मुझसे हिल गई है, लेकिन अभी आपको दिखा देता हूँ, अभी मैंने सही कर लिया है। तो आप देखो कि ये वाला लीड से मास्किंग हो रही है इसकी, जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लीड से मास्किंग हो रही है, मतलब जहाँ पर लीड की फ्रीक्वेंसी आपस में टकरा रही हैं वहाँ पर मास्किंग हो रही है ऑटोमेटिकली। पैड का साउंड है वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लीड का साउंड है। तो ये आपस में बस एक दूसरे को वहाँ वहाँ काट रही हैं। इसी तरीके से मैं आपको लीड का साउंड दिखाता हूँ एक बार। लीड का साउंड आ चुका है यहाँ पर। तो लीड का साउंड कहाँ जा रहा है आप देखोगे, तो लीड का साउंड एक तो पैड में जा रहा है साइड चेन होकर, एक सिंथ में भी जा रहा है। तो सिंथ में भी आप देखोगे तो मैंने स्मूथ ऑपरेटर लगाया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोसेसिंग में। तो ये जहाँ पर लीड का साउंड आ रहा है देखो आप, वहाँ पर ऑटोमेटिकली सिंथ में से साउंड कट हो रहा है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो ये एक ऑटोमेटिक मास्किंग हो रही है। ये यहाँ पर जो कट हो रहा है साउंड, आप देखो ये लीड का साउंड कट कर रहा है सिंथ के साउंड में से ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर पूरा साउंड कट नहीं हो रहा सिंथ का, केवल जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपस में लड़ रही है ना वही साउंड कट हो रहा है। अब ये वाला जो साउंड है इस तरीके से मैंने यूज़ किया, यहीं पर ही मैंने बेस को भी साइड चेन किया हुआ है सिंथ के साथ। तो केवल ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना यहाँ पर मैं साइड चेन कर रहा हूँ, देखो। सिंथ में अभी ये जो हो रहा है ना ये क्लैप के साथ हो रहा है, बेस के साथ नहीं हो रहा है। मेरे को याद नहीं था, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्लैप का साउंड है ना वो क्या कर रहा था, दब रहा था सिंथ के साउंड से। तो मैंने यहाँ पर क्लैप का साउंड है वो साइड चेन किया हुआ है सिंथ के अंदर। तो आप देखो तो ये मैंने साइड चेनिंग इसमें करी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से ये ऑटोमेटिक मास्किंग कर रही है, जहाँ पर भी क्लैप का साउंड आ रहा है वहाँ पर सिंथ में से ऑटोमेटिकली उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को ये कट कर रहा है, जो बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से मैंने पूरे सॉन्ग में किया हुआ है ये सब चीज़ें,
है ना। बाकी आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर मास्टर में फिर मैंने गुलफॉस का यूज़ किया है हुआ है। अब गुलफॉस का अगेन आप देखोगे तो यहाँ पर 23 और 20 के आसपास पहुँच गया है। गुलफॉस में ज़्यादा नहीं पहुँचना चाहिए, 20 के आसपास तक की, 25 तक के आसपास ही आपका पहुँचना चाहिए, 15 या 20 के आसपास। अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हो ना मास्टरिंग में, तो मतलब आप समझ लो आप गलती कर रहे हो, है ना। 20 का आप एवरेज मान के चलना आप, है ना। 15, 20 या 25 तक आपका पहुँचना चाहिए, अदरवाइज़ आप गलती कर रहे हो। बाकी आप ये देखो कि ये गुलफॉस कर क्या रहा है मास्टरिंग में, कि जो हमारी अब यहाँ पर भी आप देखोगे ना, तो लो से नीचे का मैंने हटाया हुआ, हाई से ऊपर का मैंने हटाया हुआ, वहाँ पर अफेक्ट नहीं कर रहा है। ये केवल जो हमारी बीच की फ्रिक्वेंसी है इधर ही अफेक्ट कर रहा है। अच्छे साउंड को ऊपर ला रहा है, बुरे साउंड को नीचे कर रहा है, बस ये काम कर रहा है। ओजोन में आप देखोगे इस बार मैंने डायनेमिक कंप्रेशन का यूज़ नहीं किया है, मल्टीबैंड डायनेमिक कंप्रेशन का मैंने सिर्फ यहाँ पर मैक्सिमाइजर का यूज़ किया है, और जो हमारे साउंड को 0 dB तक पहुँचा रहा है। यहाँ पर जो मैंने ट्रू पिक रखी हुई है वो हमेशा की तरह -0.3 dB रखी हुई है। थ्रेशोल्ड आपको आपकी सॉन्ग के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। आप इन मॉड्यूल्स को चेक करके देखना, जो भी साउंड जहाँ पर आपका अच्छा लग रहा है, जो भी आपका ओवरऑल के हिसाब से, ये नहीं कि फोर्थ लेटेस्ट है इसलिए आप इसका यूज़ करो। इनके अंदर भी अलग अलग मॉड्यूल हैं, क्लासिक, मॉडर्न, ट्रांसजेंट, तो आपको इनको चेक करके देखना है जहाँ पर आपका अच्छा साउंड आ रहा है उसमें आपको देखना है। यहाँ पर आप देखोगे तो इमेजर में मैंने लो एंड को थोड़ा सा और मैंने बैंडविड्थ उसकी कम करी है, बिल्कुल मोनो कर दिया है। मिड बैंड में भी हल्की सी मेरे को थोड़ा सा फेसिंग का इशू आ रहा था, तो मैंने हल्की सी उसकी विड्थ कम करी है, और यहाँ पर मैंने कोई विड्थ बढ़ाई नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसकी विड्थ थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरीके से पूरा सॉन्ग है मैंने मिक्स मास्टर कर लिया। आपको पूरे वॉल्यूम पर नहीं सुना रहा हूँ मैं, लेकिन अगर मैं आपको इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है, इसकी LUFS कितनी आ रही है वो चेक कराऊँ, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यूनिट लाउडनेस मीटर का। कहाँ पर है हमारा मीटर, तो एक बार सुनते हैं इसे। तो जो मेरी LUFS आ रही है वो -8.3 आ रही है। ये उस हिसाब से मतलब -9 या -7 के बीच में अगर आपका पहुंचता है तो आपकी लाउडनेस सही है। तो -8.3 बढ़िया है। और बाकी अगर आपका डब स्टेप है तो उसकी -7 या -6, -4 तक पहुंच जाती है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपके लिए कवर करी हैं, और कुछ तो नहीं रह रहा है इसमें। तो आप देखोगे ना, मैंने यहाँ पर कुछ मैंने रिवर्ब की रैक का भी बनाया हुआ है, तो बैकग्राउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनमें मैंने रिवर्ब रैक का भी यूज़ किया है, जैसे पैड है ना, इनमें अलग से रिवर्ब ना डालकर मैंने रिवर्ब रैक का यूज़ किया हुआ है, तो ये भी किया हुआ है। बाकी इसमें कुछ ऐसा और रह नहीं रहा है, सब चीज़ें हो गई हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आप बताना अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं उसे सॉल्व करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।